Hello everyone, this is Ritika and welcome back to my channel Ritika's English Gallery. And today's video is going to be very helpful for those who are beginners to start their English journey. Because in this video, I'm going to tell you some important tips and tricks to use them, and by using these tips and tricks, you can start your English journey. And I'm pretty sure that if you will follow these tips and tricks, then you can start English speaking journey and you can speak English very fluently and effortlessly. So without any further ado, let's jump into a video. So from the very beginning, I would like to suggest for you all, if you are really a very fresh beginner, so the first thing you have to keep it in your mind that you have to learn all the tenses. Yes, tenses are very important to start any language. Because tenses में तीन चीज़ें आती हैं, present, past and the future. तो किसी भी कन्वर्सेशन के लिए आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की नॉलेज होना मस्ट है. नहीं तो अगर आपको टेंसेज ही नहीं पता तो आप दूसरे के साथ कन्वर्स कैसे कर सकते हो. सो टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न द टेंसेज. और जैसे ही आपके टेंसेज हो जाते हैं तो उसके साथ साइड बाय साइड यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द वर्ब्स, बिकॉज वर्ब्स एंड टेंसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अगर आपको वर्ब्स आएगी तो आपको टेंसेज आराम से आ जाएंगे. अगर आपको टेंसेज आएगी तो आपको वर्ब्स भी इजीली समझ में आ जाएगा. इफ़ यू आर लर्निंग द टेंसेज then make sure you are learning the verbs side by side, because if we will know the correct tenses, then we will easily converse with each other and we can explain our words, we can express our words in an easy manner. So it can give a very good benefit for you all. And for the verbs, these are the first form of the verbs, second form and the third form. ये तो must है, आपको करने ही करने हैं. नहीं तो अगर आप वर्ब्स नहीं करोगे ना, आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि एक्चुअल में बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है. एंड फॉर द स्टार्टिंग डेज यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है. सो यू कैन ट्रांसलेट. और फॉर द बिगनर्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू हैव टू नीड द पेशेंस, बिकॉज स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, इट कैन टेक टाइम. सो टाइम तो लगेगा. न्यू चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो कोई भी न्यू लैंग्वेज या फिर कोई भी न्यू स्किल्स अगर आप सीख रहे हो, सो इट कैन टेक टाइम एंड इट विल टेक टाइम. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट सेंटेंसेस. एंड अगर आपने वर्ब्स कर ली, टेंसेस कर लिए, सो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, बिकॉज सेंटेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता सकती है कि आपने जितने भी टेंसेस और वर्ब्स किए हैं, क्या आपने उसको सही से अच्छे से समझा है कि नहीं. बिकॉज वाइल फ्रेमिंग सेंटेंसेस इट कैन गिव यू अ लिटिल कॉन्फिडेंस एज वेल एज इट कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स. और कन्वर्जेशन करने के लिए तो स्पीकिंग स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर बिगनर्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग वाइल यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस. इससे क्या होगा, आप अपने बारे में समझ भी सकते हो कि क्या आप जितने भी आपने वर्ब्स और जितने भी टेंसेस हैं वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की है कि नहीं. और अगर बाई चांस ऐसा होता है दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश एट दैट टाइम, सो द थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस. So it is telling you that you haven't learned the tenses and verbs correctly. So आपको उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आप sentences को frame कर पाओगे. And it's the very best technique I can tell. And it's a good thing that you are practicing on your weak content. And the very important thing, you have to accept this, because you have to be honest to yourself. And these are the key points to learn the any language, not only this English language. If you want to learn some other languages, so it's a very important thing कि आपको tenses और verbs correct form उसकी use करनी आनी चाहिए. और जैसे ही आपने शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दिए ना, सो ऐसा नहीं है कि उसको बीच में स्किप कर दिया. यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन.
एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग, बिकॉज कन्वर्जेशन दो चीज़ों से होती है, फर्स्ट स्पीकिंग एंड द नेक्स्ट वन इज लिसनिंग, क्योंकि तभी तो आप कन्वर्जेशन कर पाओगे किसी के साथ. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट listening. You can listen English podcast, you can listen English interviews, you can listen any stories in English. There are so many stories that are available on internet. You can use them to listen. One more tip, अगर हो सके so you have to start reading. And starting days में आपको जो स्टोरीज बुक्स होती है जिसमें सिंपल सेंटेंसेस उनको यूज़ किया जाता है, उनको आप रीड कर सकते हो, बिकॉज वो आपके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं. एंड फॉर रीडिंग आई गेस स्टोरीज बुक्स आर बेस्ट, एंड जो किड्स बुक होती है उनको आप यूज़ कर सकते हो एज रीडिंग के लिए, बिकॉज की बुक्स ना थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, उसमें सेंटेंसेस थोड़े से हाई लेवल के होते हैं एंड इवन वर्ड्स भी थोड़े से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, तो वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. बट फॉर द बिगनिंग डेज आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू हैव टू यूज़ दी स्टोरीज बुक्स फॉर रीडिंग पर्पज़, बिकॉज मेन चीज़ तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना है, बाकी चीज़ तो अपने आप हो जाएगी. स्पीकिंग वगैरह करोगे तो ईजी लगने लगेगा. एंड द लास्ट पॉइंट, यू हैव टू स्पीक. ये तो बहुत कॉमन है, स्पीकिंग के लिए स्पीक ही नहीं करोगे तो स्पीकिंग आएगी कैसे? बोलने के लिए बोलना पड़ता है. एंड फॉर स्पीकिंग यू कैन डू शेडोइंग प्रैक्टिस, यू कैन डू मिरर प्रैक्टिस, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स. मतलब जैसे कोई भी सेंटेंस है यू हैव टू रिपीट और स्पीकिंग तो आ जाएगी. अब बस ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की और थोड़ा सा टाइम भी देना है, तो स्पीकिंग तो अपने आप आ जाएगी फिर. सो दिस मच ऑन इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो. So let me know in the comment section. If you like this video, then don't forget to give it a thumbs up and do share and subscribe the channel. Bye bye, take care and keep learning.